हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक काल और वैदिक काल के अंतर्गत हम लोग ऋग वैदिक काल का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मैं आपको ऋग वैदिक काल का समाज पढ़ा रहा था। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी। तो आज का भी जो टॉपिक है वो समाज से ही संबंधित है। आज हम लोग देखेंगे ऋग वैदिक काल के लोग भोजन कैसे करते थे, यानी किस प्रकार का भोजन करते थे, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे और मनोरंजन के क्या क्या साधन थे, क्योंकि ये सारे टॉपिक समाज में ही आते हैं। तो इसलिए इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। फिर मैं आपको ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भोजन के बारे में। देखिए, आर्य लोग जो थे वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। ऋग्वेद में एक अनाज यव का उल्लेख मिलता है, जिसका शाब्दिक अर्थ जौ से लगाया जाता है, यानी यव को क्या कहते हैं आज हम लोग, जौ। तो ऋग्वैदिक काल में जौ को ही यव कहा जाता था। ऋग्वेद में नमक, चावल, मछली, अन्य अनाज का उल्लेख नहीं मिलता है। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में नमक का उल्लेख नहीं मिलता है, चावल का उल्लेख नहीं मिलता, मछली का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक आर्यों के भोजन में दूध और उससे बनी हुई सामग्रियों का विशेष महत्व था। अब दूध से जितनी भी सामग्री बनती थी, चाहे दही हो, घी हो, मट्ठा हो, जो भी हो, उनका विशेष महत्व था। ऋग्वेद में एक स्थान पर दूध की पकी हुई खीर का उल्लेख है। खीर को क्षीर पाक मोदनम कहा गया है। एक अन्य स्थान पर दही में बनने वाली पनीर का भी उल्लेख मिलता है। तो पनीर, दूध, दही, मट्ठा, इन सारी चीज़ों का सेवन करते थे ऋग्वैदिक आर्य लोग। घी में पके हुए मालपुए का भी वर्णन मिलता है, जिसको अपूपम घृत वंतम कहा गया है। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करम्भ नामक खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता था। तो जौ के सत्तू को, यानी जौ को पीस करके उसका सत्तू बनाया जाता था, फिर उसको दही में मिलाकर एक खाद्य पदार्थ बनाया जाता, जिसको क्रम्भ कहते थे। यवागु का भी उल्लेख मिलता है, जो जौ की दलिया होती थी। जैसे आज गेहूं की दलिया हम लोग खाते हैं, ऐसे जौ की दलिया होती थी, जिसको यवागु कहा गया है। भोजन को मीठा बनाने के लिए मधु का प्रयोग किया जाता था। मधु देवताओं को भी चढ़ाया जाता था। तो शहद, मधु, ये देवताओं को चढ़ावा भी दिया जाता था। ऋग्वैदिक आर्य, अब ऋग्वैदिक की बात कर रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि अभी हम लोग ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं, वैदिक काल पे अभी नहीं आए हैं। इसके बाद जो आएगा वो होगा उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं अभी, ये पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे, ये विभिन्न प्रकार की खिचड़ियों को तैयार करते थे, जिनके लिए हमें एक शब्द पेलशेती का प्रयोग देखने को मिलता है। पेलशेती का मतलब क्या होता था, खिचड़ी। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि मुगल सम्राट जहांगीर के समय आए डच यात्री पेलसार्ट ने भारतीय व्यंजनों में खिचड़ी को या खिचड़ी की प्रशंसा की थी। मांसाहार की बात करें तो इसमें भेड़, बकरी आदि पशुओं का मांस खाया जाता था। गाय के लिए अघन्या शब्द का उल्लेख मिलता है। अघन्या, अघन्या का मतलब होता था ना मारे जाने योग्य, जिसको मारा नहीं जाता था। लेकिन एल वाशम कहते हैं कि इस शब्द से गाय को आर्थिक महत्ता सूचित होती है, क्योंकि गाय ही विनिमय का माध्यम बनती थी। यानी जो विनिमय होता था, व्यापार होता था, लेन देन होता था, उसमें माध्यम क्या होती थी, गायें। और निष्क, निष्क मतलब एक आभूषण होता था, बाद में सोना का सिक्का भी बना। तो उसको हम लोग जब व्यापार पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊँगा वहाँ पर। जैसे आज हम लोग पैसे के बदले सामान खरीदते हैं, लेन देन करते हैं, ऐसे पहले गायों के बदले सामानों का लेन देन होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि विवाह एवं सम्मानित अतिथि के आगमन के आदि अवसरों पर गाय की हत्या की जाती थी। मतलब गाय को अगर सामान्यता देखें तो उसकी हत्या नहीं की जाती थी, उसको अधन्या बोला गया है। लेकिन जब कोई अतिथि आता था या शादी विवाह कोई प्रोग्राम होता था तो गाय की भी हत्या की जाती थी। शतपथ ब्राह्मण में अतिथि के सम्मान में विशाल वृषभ अथवा बकरी को मांसाहार के लिए मारे जाने का विधान मिलता है, परंतु ऐसा लगता है कि मांस के लिए
गाय की हत्या धीरे धीरे बंद होने लगी थी तथा उसकी पवित्रता बढ़ने लगी थी। इतना आपको समझ में आया होगा। सोम आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था, मतलब पीने वाला एक सोमरस आप जानते हैं। सोम अपनी मादकता के लिए प्रख्यात था तथा जिसे मूजवंत पर्वत पर प्राप्त किया जाता था। मूजवंत पर्वत से इसको प्राप्त किया जाता था। मादकता मतलब थोड़ा नशीला टाइप का होता था। यज्ञों के अवसर पर सोमरस पान करने का तथा देवताओं को पीने के लिए उसे समर्पित करने की प्रथा थी, यानी देवताओं को भी चढ़ाया जाता था। इसका पान करने से शरीर में उत्साह भर जाता था और मन में मोहक मस्ती छा जाती थी। ऋग्वेद का नवम मंडल सोम देवता को समर्पित है। एक स्थान पर कर्ण ऋषि दावा करते हैं कि सोमरस पीने के बाद उन्होंने अमृत प्राप्त कर लिया था, देवताओं को जान लिया है, यानी देवताओं के बारे में अच्छी तरीके से जान लिया है, अमृत प्राप्त कर लिया है, ऐसा कर्ण ऋषि दावा करते हैं। मतलब कहते हैं ना कि जैसे आज जब लोग शराब पीते हैं तो बड़े बड़े बातें कहने लगते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी बताया गया है। ऋग्वेद में शुरा के दुष्परिणामों का उल्लेख हुआ है तथा बताया गया है कि लोग इसे पीकर दुर्मद हो जाते थे तथा सभा समितियों में लड़ने झगड़ने लगते थे, नशे में आ जाते थे। तो भोजन की बात हो गई, क्या खाते पीते थे। अब हम लोग वस्त्र भूषण की बात करते हैं कि भाई पहनते ओढ़ते क्या थे। तो इसकी बात कर लेते हैं। ऋग्वेद में यद्यपि कपास का उल्लेख नहीं मिलता है परंतु वस्त्र का उल्लेख है। देखिए कपास मतलब सूती का वस्त्र पहनते थे, लेकिन एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कपास का उल्लेख नहीं मिलता। कपास शब्द जो है उसका उल्लेख नहीं मिलता है। वस्त्रों में सूती और ऊनी कपड़ों का विवरण मिलता है। देखिए सूती और ऊनी कपड़ों का, अब सूती किससे बनता है? कपास से ही बनता है। तो सूती के कपड़े का उल्लेख मिलता है लेकिन कपास का उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वेद में रेशमी वस्त्रों का उल्लेख नहीं है। याद रखिएगा, रेशमी वस्त्र का उल्लेख नहीं है, सूती और ऊनी वस्त्रों का ही उल्लेख है और कपास का भी उल्लेख नहीं है। आर्यों के वस्त्र जो होते थे वो ऊन से बने होते थे, सूत के बने होते थे और मृग चर्म यानी कि जो मृग होता था उसके चमड़े से बनाया जाता था। भेड़ की ऊन का ही वस्त्र प्रायः प्रयुक्त होता था। गांधार प्रदेश की जो भेड़ें थी वो प्रसिद्ध थी। वस्त्र 3 प्रकार के होते थे। नीवी, ये अंता वस्त्र या जो कमर के नीचे पहना जाता था। अंता वस्त्र मतलब अंदर जो पहना जाता था या कमर के नीचे जो कपड़े पहने जाते थे उनको अंतः वस्त्र या नीवी बोलते थे। दूसरा होता था वासस, यह सामान्य वस्त्र होता था जो कमर के ऊपर पहना जाता था। जैसे आज हम लोग टी शर्ट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, तो ये सब क्या है? कमर के ऊपर पहनने वाला कपड़ा है, तो इसको वासस बोला जाता था। और एक होता था अधिवासस, ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी होता था। जैसे आज हम लोग अंगोछा धारण करते हैं या फिर आप कह सकते हैं ऊपर से ठंडियों में मफलर या चद्दर, शॉल, ओढ़नी, चादर, कुछ भी कह लीजिए। तो ऋग्वैदिक काल में इसको अधिवासस बोलते थे। इसके अतिरिक्त ऊषड़िये यानी पगड़ी शब्द का उल्लेख मिलता है। पंत संगनी जिनको चप्पल कहते हैं, इसका भी उल्लेख मिलता है। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण प्रेमी थे, यानी दोनों आभूषण पहनते थे। हमको स्वर्ण और उससे बने हुए आभूषण के उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद में हमें कहीं चांदी का उल्लेख नहीं मिलता, ये बात याद रखिएगा, कहीं भी चांदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। ऋग्वेद में आभूषणों से संबंधित कुछ शब्द मिलते हैं, जैसे निष्क, ये स्वर्ण धातु होती थी जिसका प्रयोग वस्तु विनिमय और गले के आभूषण में किया जाता था। कालांतर में निष्क भारत की प्राचीनतम स्वर्ण मुद्रा बनी। यानी ऋग्वैदिक काल में जो निष्क होता था वो एक आभूषण होता था जो कि गले का आभूषण होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये मुद्रा बन गई भारत की। मन क्या होता था? ये स्वर्ण धातु होती थी, इसका प्रयोग आभूषण एवं वस्तु विनिमय में किया जाता था, यानी निष्क के जैसा इसका भी महत्व था। एक होता था रुक्म, ये भी सोने का गले का हार होता था। लोग वस्त्रों को काटने तथा सीने की कला से परिचित थे। कभी कभी वस्त्रों पर सोने की तारों से कढ़ाई की जाती थी। स्त्री पुरुष दोनों पगड़ी धारण करते थे, दोनों आभूषण पहनते थे। कानों में कर्णफूल, गले में निष्क, हाथों में कड़े, पैरों में
खड़ुए और छाती पर सुनहले पदक तथा गले में मणियों का हार, जिसको मणिग्रीवा बोलते हैं, आदि आभूषण पहने जाते थे। लोग केश प्रसाधन की कला से प्रसिद्ध थे, यानी कंघी वगैरह भी करते थे, बाल संवारते थे अपना। स्त्रियां बालों का जूड़ा बनाती थीं। पुरुष दाढ़ी एवं जटा रखते थे। कुछ लोग छुरे से दाढ़ी मूछ भी बनवाते थे। ऋग्वेद में नाई को वक्ता कहा गया है। ये चीज़ याद रखिएगा, ऋग्वेद में नाई को वक्ता कहा गया है। अब मनोरंजन देख लेते हैं थोड़ा सा। ऋग्वैदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण पूर्णतः उपयोगितावादी था। वे नृत्य एवं संगीत का आनंद लेते थे, यानी संगीत वगैरह भी बजाते थे, अपना जो भी नाच गाना होता था। रथ दौड़, घुड़दौड़, नृत्य गायन, वादन, पासा खेलना, ये भी उनके आमोद प्रमोद के साधन थे। जुआ, जिसको धूत कहा गया है, ये भी खेला जाता था। धूत क्रीड़ा के समय लोग हार जीत के दांव लगाते थे। एक स्थान पर जुआरी पुत्र को पिता द्वारा डांटने का उल्लेख है, यानी ऋग्वेद में इसका उल्लेख है कि एक पिता अपने पुत्र को डांटता है क्योंकि उसका पुत्र जुआ खेलता था या जुआरी था। स्त्री पुरुष दोनों झांझ मंजीरे के बाजों के साथ नृत्य में भाग लेते थे। अन्य वाद्यों में दुंदुभी, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। भारतीय वाद्य यंत्रों में वीणा को प्राचीनतम माना गया है। तो ये आपका समाज से संबंधित जो भी टॉपिक थे सब खत्म हो गए हैं। चाहे सामाजिक पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करें, कुल के बारे में बात करें, या समाज कितने वर्णों में बटा था, वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करें, स्त्रियों की दशा के बारे में बात करें, या खान पान, रहन सहन, वेशभूषा कैसा था, मनोरंजन कैसा था, ये सब आपका कंप्लीट हो गया। तो टोटल 3 वीडियो लगे हैं सामाजिक स्थिति के बारे में। तो आज हम लोग इसको यहीं पे रोकते हैं और अब जो अगला टॉपिक आपका शुरू होगा उसमें हम लोग ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कृषि के बारे में पढ़ेंगे, व्यापार के बारे में पढ़ेंगे, उद्योग धंधों के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक होंगे अर्थव्यवस्था में या आर्थिक व्यवस्था में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।